हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो आज सुबह इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है, जो आज आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं, वही क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है, कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हो। आप वीडियो में देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका टाइम काफ़ी कीमती है, मुझे पता है। यू हैव ए प्रीशियस टाइम, दीज आर द गोल्डन डेज टू यू। और ये गोल्डन डेज के लिए, गोल्डन स्टूडेंट्स के लिए, गोल्डन गाइज के लिए मैं गोल्डन क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज एम हैमल क्लास डिफरेंट दैट डे, हाउ डिड फ्रांस गो लेट टू स्कूल। एम हैमल की क्लास उस दिन डिफरेंट इसलिए थी दोस्तों, क्योंकि उस दिन एम हैमल का लास्ट डे था। इस बात का फ्रांस को शुरू में तो नहीं पता था, लेकिन जब उसने स्कूल के अंदर विलेजर्स को उसकी क्लासरूम में बैठा देखा, और फ्रांस लेट हो गया इसलिए क्योंकि वो बुलेटिन बोर्ड, एक तो सुबह वो लेट उठा था, उसे पार्टिसिप्स का लेसन भी याद नहीं था, इसलिए वह थोड़ा लेट हो गया उस घबराहट के कारण। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द लास्ट लेसन ऑन द नरेटर। नरेटर के ऊपर लास्ट लेसन जो फ्रांस था, यानी जो फ्रांस था, जो नरेटर था, उसका बचपन का नाम फ्रांस था। तो फ्रांस के ऊपर जो इफेक्ट हुआ वो बहुत ही इम्पैक्टफुल था, क्योंकि उसमें लैंग्वेज के प्रति उसका जो मन की भावनाएं थी, जो प्रेम था, वो ज़्यादा हो गया था दोस्तों। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको कंफर्म मिलेंगे। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, वेयर वर द पीपल्स लिविंग इन दिल्ली, हाउ मैनी वर लिविंग देयर। कम से कम दोस्तों वहाँ पर 10,000 रह रहे थे, जो ढाका बांग्लादेश से माइग्रेटेड थे, सीमापुरी में रह रहे थे दोस्तों। वो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ग्लास बेंगल इंडस्ट्री दोस्तों उसको फेमस बनाती है। मैं भी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि आपका समय काफ़ी कीमती है दोस्तों। हु वाज मुकेश, व्हाट वाज हिज एम इन लाइफ। वह दोस्तों मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, और वो फिरोजाबाद बेंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता था, जो बेंगल मेकिंग का ही काम कर रहा था। उसकी कंप्लीट जो जनरेशन थी, उसके दादा परदादा, वो भी बेंगल मेकिंग में ही काम किया करते थे। उनकी जो पुअर्टी थी, इस कारण वो मोटर मैकेनिक नहीं बन पाया। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ एंड वाई डू द पीपल इन फिरोजाबाद लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईसाइट। जो ये इसलिए होता था दोस्तों, क्योंकि जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री थी, उसमें जो ग्लास की जो डस्ट होती थी, वो उनकी आईसाइट के अंदर चली जाती थी, जिसके चलते उनकी आईसाइट कमज़ोर होने लगती थी, और उम्र से पहले ही वो अंधे हो जाते थे दोस्तों। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है दोस्तों। जो 2 मार्कर है वो आपको पीछे साथ साथ बता रहा हूँ, और ये जो पीडीएफ है, इसमें से मोस्टली 3 मार्कर ही हैं। तो इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। विलियम डगलस के दोस्तों सभी को पता है कि वो स्विमिंग पूल में गिर गया, हाइड्रोफोबिया उससे हो गया था दोस्तों। ये 3 मार्कर क्वेश्चन है दोस्तों। एट्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कन्क्वर्ड हिज ओल्ड टेरर। उसने खुद को दोस्तों अकेले में स्विमिंग करके टेस्ट किया खुद को, कि उसे ओल्ड टेरर के कॉन्क्वेयर हुआ है नहीं। तो उसने जब वो खुद ने टेस्ट किया, तब उसको कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ, उसे तैरना आ गया है, उसका डर भाग गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डाउट डिड डिडला है अबाउट द पेडलर। पेडलर का डाउट ये था कि वो जो कैप्टन वॉन स्टाइल है, वो और मतलब रियल में कैप्टन नहीं है, और आगे चल के डाउट उसका सच भी हुआ था दोस्तों। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ कैप्टन वॉन स्टाइल। कैप्टन वॉन स्टाइल के लिए पेडलर ने साइन किया था दोस्तों, क्योंकि एडला की जो काइंडनेस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसके चलते उसने शाम को खाना भी खिलाया था, और उसको ये पता भी था कि वो कैप्टन नहीं है, तो भी उसे खाना खिलाया, घर पर एक रात रखा भी, सुलाया भी। तो इसलिए दोस्तों ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी टू बी अनदर पीजेंट। वो दोस्तों राजकुमार शुक्ला के साथ गया था, राजेंद्र प्रसाद के घर, इसलिए दोस्तों वहाँ के जो सर्वेंट्स थे, उन्होंने सोचा कि ये भी कोई अलग दूसरा किसान है, जो इसी के साथ आया है किसी काम के लिए। तो इसलिए दोस्तों, और यहाँ तक कि गांधी जी को कुएं का पानी तक नहीं पीने दिया था दोस्तों वहाँ पर सर्वेंट्स ने, क्योंकि वो उनको पीजेंट माना था। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में भी आता है, 5 में भी आती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। इसलिए खुश हुआ था, सेटलमेंट हुई थी दोस्तों गांधी जी की ब्रिटिशर्स के साथ, ताकि अगर वो गांधी जी ज़्यादा मांग लेते तो ब्रिटिशर्स देते नहीं, और कम मांग लेते तो किसानों को कुछ मिलता नहीं। इसलिए उन्होंने बीच का ना ज़्यादा ना कम 25% मांगा दोस्तों, और इस पर सेटलमेंट हो भी गई थी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन पोएट एंड पेन की।
इंपॉर्टेंट पैकेज का नेशनल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है दोस्तों। वहाँ पर काफ़ी अलग अलग धर्म के, स्टेट के, राज्य के, काफ़ी देशों के काम, मतलब काफ़ी फॉरनर्स भी काम वहाँ पर कर रहे थे, जिनने जो मेकअप स्टूडियो था वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज पैनकेक। पैनकेक दोस्तों एक मेकअप आर्ट का नाम है। व्हाट वाज इट्स फेसिस ऑफ फैक्टर्स। वो फेस को पेल बना देते हैं, ग्रीसी कर देते हैं, अननेचुरल कर देते हैं दोस्तों। तो 15th क्वेश्चन है, हु इन टूडेज वर्ल्ड इन चीफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज। ये 2 मार्क क्वेश्चन है दोस्तों। जो इंटरव्यूअर होते हैं वो चीफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं। व्हाट डिड द पब्लिशर थिंक अबाउट द नेम ऑफ रोज। द नेम ऑफ द रोज जो नोवेल था अम्बर्टो इको का, उसके बारे में जो अमेरिकन पब्लिशर था उसने सोचा कि ज़्यादा नहीं बिकेगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखी गई थी दोस्तों, और उस टाइम पर वो आइडिया जितने चलते नहीं थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड द पब्लिशर थिंक अबाउट द। ये तो हो गया, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिड सोफी रियली मीट डेनिका जी। नहीं दोस्तों, ये उसकी केवल थिंकिंग थी, इमेजिनेशन थी। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है दोस्तों, ये आता भी नहीं है एग्जाम में, पता नहीं कहाँ से आ गया इस पीडीएफ में। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। बिल्कुल दोस्तों, वार से, स्ट्रेस से और बाहरी दुनिया से बचने के लिए एक मीडियम था चार्ली का, इसलिए वो पीसफुल मानता था। और ये उसकी सारी इमेजिनेशन दोस्तों, कहीं पर पूछ ले कि क्या इमेजिनेशन थी या रियल थी, तो ये दोस्तों इमेजिनेशन ही थी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज द एटमॉस्फेयर ऑन द थर्ड लेवल डिफरेंट। थर्ड लेवल का डिफरेंट इसलिए था दोस्तों एटमॉस्फेयर की, जब वहाँ पर उसने जाके देखा छोटे छोटे कमरे बने हुए थे वहाँ पर जो मैन वूमेन घूम रहे थे, उन्होंने ओल्ड टाइप के कपड़े पहने हुए थे, यानी पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे, तो उसका एटमॉस्फेयर अलग लगा। जब उसने एक अखबार उठा के देखा तो अखबार में डेट मेंशन थी 11 जून 1894, तो तब उसे शौक भी लगा था कि ये वो कौन सी जगह पर आ गया है दोस्तों। अगला है, व्हाट डिड द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स। दोस्तों ने शादी कर ली थी बचे हुए 30 टाइगर्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि 70 टाइगर उसने खुद के स्टेट में मारे थे और बचे हुए 29 उसने उसमें मारे थे, अपने फादर इन लॉ के स्टेट में मारे थे। व्हाई डिड द टाइगर किंग नॉट अलाउ द ब्रिटिश ऑफिसर टू हंट टाइगर्स। इसलिए हंट करने की परमिशन नहीं थी दोस्तों। अगर उसको हंट करने की परमिशन दे देता तो और भी ब्रिटिश ऑफिसर आ जाते अपनी हवा बढ़ाने के लिए कि हमने भी टाइगर मारा था, हमें फ़ोटो खींचने दो, ऐसे ऐसे। तो उसके जो सपना था उसको जो मारने का टाइगर्स को, वो शायद बीच में रह सकता था। हाउ लॉन्ग वाज द राइटर्स जर्नी टू अंटार्कटिका। वो दोस्तों 13 दिन की शिप पर जर्नी थी अंटार्कटिका की। ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाता है। व्हाट वाज द एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन इस प्रोग्राम। ये दोस्तों जो स्टूडेंट होते हैं वो किसी कंट्री का फ्यूचर हो सकते हैं, फ्यूचर ऑफ द कंट्री वही होते हैं, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड वही होते हैं। तो इसलिए उनको ले जाकर ये समझाना था कि अंटार्कटिका हमारे देश के लिए ज़रूरी क्यों है, नेचर कैसा क्या है, इसलिए स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम किया गया था। हुआ डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव बहुत ही स्किल्ड जापानीज सर्जन था दोस्तों। उसका घर सी के पास था, जहाँ पर उसे वो समुद्र के पास था, जहाँ पर उसे अमेरिकन सोल्जर मिला भी था। 25 का क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डिड द जनरल रिएक्ट व्हेन ही लर्न द सोल्जर हैड एस्केप्ड। उसने बिल्कुल ही काम रहा दोस्तों, वो बिल्कुल काम, और वह उस बात को भूल भी गया था जब उस जनरल ने उसे, जब सदाऊ ने उसे बताया कि वो भाग गया है, तब वो काम रहा और ना ही उसने ज़्यादा कुछ रिएक्ट किया, क्योंकि उसे पता था वो भागना है ही। वो इज मिस्टर लैम, हाउ डज डैरी एंटर हिज गार्डन। मिस्टर लैम दोस्तों एक लंगड़ा व्यक्ति था और डैरी ने दीवार कूद कर उसके गार्डन में एंट्री ली थी। वो बच्चों से काफ़ी प्रेम करता था और डैरी तो अकेला रहना पसंद करता है। ये बातें भी हम इसमें लिख देंगे। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो अगर ये बातें लिख देंगे तो हमें 2 नंबर तो मिलेंगे ही, तो पक्का मिलेंगे। अगर यही क्वेश्चन हमसे 3 में पूछ लेता है तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिखना पड़ता है दोस्तों, तो एक्स्ट्रा के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, जो हमारी तरफ से हम ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाई डू पीपल अवॉइड डेयरी। पीपल डेयरी को अवॉइड क्यों करते थे, क्योंकि डेयरी का आधा फेस जो है दोस्तों वो जला हुआ था, बर्ट था आधी साइड का फेस, तो इसलिए वो अकेला रहना ही पसंद करता था। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वाई वाज द गर्ल टाइड टू ए चेयर इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। वो गर्ल इसलिए टाइड थी दोस्तों क्योंकि उसने डिसिप्लिन तोड़ा था, क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल में थी, वहाँ पर उसने डिसिप्लिन तोड़ दिया, तो वहाँ पर डिसिप्लिन तोड़ने पर एक पनिशमेंट मिलती थी कि बाल काट दिए जाते हैं, उसको बांध कर उसके बाल काट दिए गए थे दोस्तों। वाई एंड हाउ डिड बामा टेक लॉन्गर टू रीच होम। बामा को दोस्तों 10 मिनट की बजाय 30 मिनट लगती थी घर पहुंचने में। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि उसके स्कूल का रास्ता 10 मिनट का, लेकिन उसके स्कूल के रास्ते बीच में मार्केट पड़ती थी दोस्तों। मार्केट है, उस मार्केट में इधर उधर देखते हुए आती थी, टहलती हुई आती थी, इसलिए उसको रास्ते में 20 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाते थे, जिसके चलते उसके 10 मिनट्स का रास्ता जो था वो 30 मिनट्स का बन जाता था। तो अगले क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं पोएट के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। जो पोएम के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो 3 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल आइडिया पूछा जाए, चाहे वो
और कोई क्वेश्चन पूछा जाए। पोएम में से क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स के पूछ जाते हैं। तो सबसे पहला हमारे क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एग दैट द पोएट फील। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी आपको बताता चलूँगा, मोटा मोटा आप बस इन पीडीएफ को पढ़ लेना। पीडीएफ में पढ़ते ही आपका रिवीजन हो जाएगा, इन क्वेश्चन से बार नहीं आएगा। तो दोस्तों पेन एंड एग इसलिए हो रहा था पोएट को, क्योंकि उसकी जो मदर थी वो उसकी एज ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वो उसे पता चल गया था कि वो उसके पास ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, हाउ डू वी नो दैट द पोएट मदर इज ओल्ड एंड वीक। दोस्तों उसका ओल्ड पेल माउथ, उसने जब विंटर्स मून से कंपेयर करा, उसका ओपन माउथ था, फिजिकल वीकनेस नज़र आ रही थी। इसलिए दोस्तों हमें पता चलता है कि वो ओल्ड एंड वीक थी। कुछ ना पढ़ लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। हाउ डज द पोएट कंपेयर हर अबाउट मदर्स फेस टू लेट विंटर्स मून, क्योंकि उसका दोस्तों विंटर्स लुक्स मून लुक्स पेल डल एंड लाइफ लेस। ये दोस्तों लिखी हुई, इसको अंडरलाइन कर देना, चाहे अगर ये कुछ ना आ जाए तो भी। लेट विंटर्स में कंपेयर क्यों किया गया था, क्योंकि उसका फेस डल था, लाइफलेस था, यानी उसमें जान नहीं थी, चमड़ी लटकी हुई थी, कमज़ोर नज़र आ रहा था, बिल्कुल ही फिजिकली भी कमज़ोर थी। उसका कलर लेस चेहरा था, यानी चेहरे का कलर भी उड़ा हुआ था। दोस्तों ये सारी बातें हमें लिख देनी है 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12। इसमें दोस्तों लेखक जो नरेटर वो जो पोएट है वो कहना चाह रहा है कि जब तक वो 12 गिने, यानी दिन के 12 घंटे तक हमें स्टिल रहना है, कीप कॉम रहना है, हमें कुछ नहीं करना। जो फिशरमैन हैं उन्हें, मछुआरे हैं जो, उन्हें मछलियों को हार्म नहीं करना है। जो जो आर्मी सोल्जर्स हैं उन्हें किसी कोई वार नहीं लड़नी है, बिल्कुल ही सब कुछ कोल्ड रहना है, ना कोई न्यूक्लियर वार हो ना कुछ और हो। तो दोस्तों इसमें हमें स्टिल अचीव रहने के लिए कह रहा है पोएट जो है पब्लो नेरूदा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डू यू थिंक द पब्लो नेरूदा टोटल एक्टिव इन डेथ एंड वाई नॉट। दोस्तों वो डेथ के लिए नहीं कह रहा था, वो केवल स्टिल के लिए कह रहा था कि काम करो। लेकिन टोटल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप मर ही गए हो, उसका मतलब मरना नहीं है, उसका मतलब है कि आप कोई काम नहीं कर रहे होती। ये बातें हमें बता देनी है दोस्तों। 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थिंग ऑफ ब्यूटी में से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सेंट्रल आइडिया उतार देना। ये सेंट्रल आइडिया जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो, या बाद में आप पीडीएफ देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द पुलिस ट्रैफिक। पुलिस ट्रैफिक में दोस्तों पुलिस ट्रैफिक इसलिए कहा गया है कि जो लोग थे वो सामान लेकर आए विलेजर्स के लिए, और जो बस यही बात इसमें लिखनी है कि विलेजर्स के लिए सामान लेके आते हैं, सेल्फिशनेस दिखाते हैं, लैक ऑफ कंसर्न फॉर द विलेजर हार्डशिप्स, जो विलेजर्स हार्ड काम कर रहे हैं। दोस्तों ये सारी बातें हमें लिख देनी है। प्रोटेस्ट एंड पुट अप एंड बट फॉर, वो दोस्तों इसलिए लगाए गए थे ताकि जो गरीब लोग हैं वो अपने जो फार्म में से जो फल सब्जियाँ उगा रहे हैं वो वहाँ पर बेच सके, अपने एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मतलब इनकम कर सकें, जो उनकी पुअर लिविंग कंडीशन है उनको सुधार सकें। ये सारी बातें हमें दोस्तों लिख देनी है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय अंट जेनिफर। अंट जेनिफर ने दोस्तों ऐसे टाइगर बनाए थे जो बिल्कुल फ्रीडम थी, जो सर्कस में बंद टाइगर जो होते हैं उनसे बिल्कुल फ्री थे, क्योंकि वो तो जेल में बंद होते हैं लेकिन वो फ्री थे बिल्कुल ही। और उसने खुद के साथ भी नहीं कंपेयर किया, जैसे लिखा होगा, डू यू सिंपैथाइज विद अंट जेनिफर, राइट स्पीकर टू अंट जेनिफर। यस वी सिम, इसका आंसर है हम सहमत हैं अंट जेनिफर की वजह से, क्योंकि हर इंसान की खुद की जीने की लाइफ होती है। और इसमें पोएम में हमें पता ही चला है कि उन्हें उसके हस्बैंड के द्वारा, जो अंट जेनिफर का हस्बैंड था उनके द्वारा सोशली डिस्क्रिमिनेट भी किया जा रहा था, ओप्रेस भी किया जा रहा था। ये सारी बातें हमें दोस्तों लिख देनी है। अगला क्वेश्चन है, वाई आर अंट जेनिफर एंड फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, वाई इज फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। क्योंकि दोस्तों उसकी उम्र हो गई थी, वो काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए उसके हाथों में से वो नीडल नहीं निकल रही थी, मतलब हाथ कमज़ोर हो गए थे, उसको कपड़े से हर बार नीडल को नहीं निकाल पा रहे। तो ये बातें हमें लिख देनी है। अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि बर्लिन से क्या ऑर्डर आए थे और उसका एमएमएल पर, फ्रांस पर अल्सास के जो लोग थे उससे क्या फ़र्क पड़ा था। अब देखो प्रशिया ने जो वॉर जीती दोस्तों, तो फ्रांस जो है एक कंट्री थी, जर्मनी एक अलग कंट्री थी। पर्शियन जो लोग थे उन्होंने वॉर जीत ली थी, जो जर्मनी के लोग थे उन्होंने। तो अल्सास और लोरेन दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट थी जो बर्लिन जो जर्मनी के अंडर आने लगी थी। बर्लिन जो जर्मनी की कैपिटल थी, वहाँ से ऑर्डर पास हुए कि इन 2 कंट्रीज़ के अंदर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब से जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो एमएमएल को रिमूव किया जा रहा है और वहाँ पर नया टीचर लगाया जाएगा। इसलिए दोस्तों ये इफेक्ट हुए थे। ये सारी बातें हमें समरी पढ़ रखी है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या पीडीएफ में से पढ़ लेना दोस्तों। ये क्वेश्चन पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कैरेक्टर्स का दोस्तों एमएमएल का कर लेना, बिल्कुल आता है क्वेश्चन में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगला है, व्हाट फोर्सेज कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर इन बांग्लादेश इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद पुअर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, 5 मार्क्स में चैप्टर से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये है,
आपको ये करना ही पड़ेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कर लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मिस एडवेंचर एट द वाईएमसीए पूल ऑफ द विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। वो दोस्तों स्विमिंग पूल में उसके सीनियर के द्वारा धक्का दे दिया गया था, लेकिन उसने स्ट्रेटजी भी लगाई थी, स्ट्रेटजी उसकी काम नहीं आई, लेकिन फिर उससे हाइड्रोफोबिया कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन उसने उसके कनकर उसके फियर जो था उसके ऊपर उसने ओवरकम हो गया उस फियर से। ये अगला क्वेश्चन भी यही बता रहा है कि वो फियर पर ओवरकम कैसे हुआ था, ओवरकम हो गया था दोस्तों। उसने प्रैक्टिस करी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। उसने खुद को ट्राई किया, उसने अलग जगह स्विमिंग ट्राई करी, उसने एक ऐसे ट्रेनर को लिया जो उसे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जो बच्चे को सिखाते हैं वैसे उसको पॉइंट टू पॉइंट हर बात सिखाए, ऐसे उसने ट्रेनर को सिलेक्ट किया। और उसने जब खुद से प्रैक्टिस करी ज़्यादा और ज़्यादा दिन प्रतिदिन वह सीखता चला गया और उसने फियर को हरा दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डिड इडला ब्रिंग आउट ए चेंज इन लाइफ ऑफ पैडलर। पैडलर की लाइफ में दोस्तों उसने चेंज कैसे की होगी, क्योंकि इडला को पता चल गया था कि वो कैप्टन वॉन स्टाइल तो है नहीं, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने उसे घर पर शाम को रुका, उसको खाना भी खिलाया, और क्या उसको पेडलर को भी पता चल गया था कि इसे मेरे बारे में सच पता चल गया है, मेरा भांडा फूट चुका है अब, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहा, उसने खाना भी खिलाया। उस दिन क्रिसमस थी, क्रिसमस, लेकिन जाते जाते फिर पेडलर क्रिसमस के नाम का क्रिसमस प्रेजेंट उसे देकर गया और उसके ऊपर कैप्टन वॉन स्टाइल का सिग्नेचर करके गया, ताकि डिल्ला को ये ना लगे कि पेडलर जो चोर था वो चोर ने सिग्नेचर किए हैं। उसकी खुशी के लिए पेडलर ने कैप्टन वॉस्टेल के नाम से सिग्नेचर कर दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिड हम्बर्टो इको कंसिडर्ड हिमसेल्फ ए नोवेलिस्ट फर्स्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर। वो दोस्तों खुद को एकेडमिक स्कॉलर मानता था, नोवेलिस्ट वो बाद में था। ये क्वेश्चन आप पढ़ के देख लेना, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ हिज फादर। सोफिस फादर बहुत ही अच्छे नेचर का आदमी था, प्रैक्टिकल आदमी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन विद ए बैलेंस टेम्परमेंट। ये बात देखो दोस्तों सारी लिख रखी है, हमें लिख देनी है, बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें लिख देनी है। 5 मार्क्स हमें तब मिलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डज चार्ली रीच द थर्ड लेवल। दोस्तों थर्ड लेवल पर वो कैसे पहुंचा, जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचा तो वहाँ पर केवल 2 ही लेवल थी, लेकिन वो तीसरी लेवल पर बस घूमते फिरते इधर उधर टहलते ही पहुंच गया था। ये बातें हमें पता है। और वो घूमते फिरते 1894 में 11 जून 1894 में पहुंचा था, जहाँ पर सब कुछ उसको अलग अलग नज़र आ था। वहाँ पर जो मैन एंड वुमन घूम रहे थे वो ओल्ड टाइप के कपड़े पहने हुए थे। ये सारी बातें दोस्तों में लिख देनी है, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई भी नहीं काट सकता 5 नंबर आपके। और एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, इनसे बाहर नहीं आएगा। आज के पेपर में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, इनसे अलग नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग ऑफ प्रतिबंध करते निर्दन टाइगर ऑफ। उसने दोस्तों 70 टाइगर्स अपने स्टेट में मारे, बचे हुए 29 अपने फादर इन लॉ के स्टेट में मारे, और एक सर्कस से जो टाइगर लाया गया था पाला हुआ, यानी पालतू टाइगर था, जो पेट टाइगर था, वो मारा उसने। लेकिन उसने नहीं मारा था रियल में वो, और ही उसके जो हंटर्स थे उन्होंने मारा था। वो डरते थे उससे, सच नहीं बताया कि वो मरा नहीं है। और उसकी मौत का कारण फिर एक 100वां टाइगर ही हकीकत में 100वां टाइगर बना, जो टॉय वुडन टॉय का टाइगर था। उसमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग एज थी, जो सिल्वर पियर्सिंग की हुई थी, उसको हाथ को डैमेज कर गई और उसमें इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण वो मर गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज अंटार्कटिका हेल्प अस अंडरस्टैंड पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। वो पास्ट में दोस्तों सहायता करता है, कैसे, क्यों बताता है कि पहले गोंडवाना एक ऐसे एक महाद्वीप हुआ करता था जो पहले एशिया का हिस्सा था। प्रेजेंट में बता रहा है कि जो हम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं उससे क्या इफेक्ट हो रहा है। फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि अगर वो पिघलने लग गया तो तबाही मच जाएगी। तो सारी चीज़ें दोस्तों ने बता देनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, समरी ऑफ द एनिमी। द एनिमी में से द एनिमी में दोस्तों कोई भी कुछ ना चाहे उसमें समरी लिखनी है हमें डॉक्टर सदाव का, क्योंकि डॉक्टर सदाव बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने इंसानियत के प्रति जो अमेरिकन सोल्जर था उसको बचाया था, और उसकी वाइफ ने भी उसका साथ दिया। उसके मेट जो थे उन्होंने साथ नहीं दिया, क्योंकि वो डर रहे थे ताकि वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें कुछ कहे ना। तीसरी बात से वो डर रहे थे, वो उन्होंने छुट्टी ले ली थी, लेकिन उसने इंसानियत के नाते अमेरिकन सोल्जर की जान बचाई थी। उसने कोशिश भी की जनरल को बताने की, लेकिन जनरल ने कोई एक्शन नहीं लिया इस बात पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डिसाइड टू इंक्लूड अमेरिकन। हाँ तो मैंने पहले बता दिया है कि उन्होंने डिसाइड किया था कि उसकी जान बचाएंगे, ये उन्होंने डिसाइड किया था। अगला क्वेश्चन है, डैरी गोज टू मिस्टर लैम्ब गार्डन, हाउ डज मिस्टर लैम्ब ट्रीट हिम। डैरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन में दीवार कूद कर गया था। मिस्टर लैम्ब एक लंगड़ा आदमी था, जिसे बच्चे प्यार से लैरी लैम्ब कहकर भी बुलाते थे। मिस्टर लैम्ब ने उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया। उसने उसने
उसको अपना दोस्त बना लिया और कहा कि अगर यदि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तो मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, ऐसे कही और उनके सच्ची वाली दोस्ती हो गई। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात आप सबके लिए, ये तो क्वेश्चन हो गई यहीं पर कंप्लीट। इनका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। अब 2 मार्च का है आपका फिजिक्स का पेपर, तो मैं इसी तरह या तो लाइव क्लास या फिर रिकॉर्डेड क्लास 1 मार्च से पहले पहले, या तो 1 मार्च के दोपहर 12 बजे से पहले, या फिर 28 फरवरी को कन्फर्म इम्पोर्टेंट जो PYQs हैं जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, उनसे बाहर नहीं आएंगे आपके क्वेश्चन में, मैं पक्का पक्का मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको कंप्लीट फुल आउट ऑफ फुल, या आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ाना, उनको पढ़ लेना, आपके 70 में से 65 प्लस नंबर तो यूँ चुटकियों में आ जाएंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस सब्सक्राइब करोगे तभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल दी बेस्ट आपको आपके आज की इंग्लिश के एग्जाम के लिए।